चलिए मैं फिर आपके लिए आ गए इसके सर ज्ञान 6 क्लास पर। जल्दी से इस पर ध्यान दीजिएगा। इससे पहले की वीडियो में आपको हम दिखाए थे, आज वीडियो नंबर 3 है। इसमें क्या देखना है आपको, खास करके संयोजन अभिक्रिया कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो उससे पहले भी हमको देखना है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फिर से बोलिए तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर बोलिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। कितना प्रकार का होता है तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, मोटा मोटी 7 प्रकार को आप अच्छा ढंग से पढ़ना है। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से बोले तो संयोजन अभिक्रिया कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उपचयन अपचयन रेडक्स रिएक्शन। फिर से बोलिए तो मेरे साथ में, संयोजन अभिक्रिया नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 बोलिए वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। नंबर 5 अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नंबर 6 उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नंबर 7 उपचयन अपचयन रेडक्स रिएक्शन। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। फिर से मेरे साथ बोलिए तो 5 बार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहला नंबर हमको पढ़ना है किसको? संयोजन अभिक्रिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत ये पांचों ये सातों पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए भाई, संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। चलिए बाबू इधर ध्यान दीजिए। तो संयोजन सुनने से ही लग रहा है कंबाइन करना, यानी अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ। इसमें क्या हो सकता है बाबू? तत्व या यौगिक। ध्यान रखना है यहाँ पर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ पृथ्वी पर क्या हो सकता है? या तो तत्व हो सकता है, या यौगिक हो सकता है, या तत्व हो सकता है, या तत्व यौगिक हो सकता है, या यौगिक हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया में खास बात ये होता है कि ऊष्मा भी निकलता है। इसके बारे में हम जानकारी देंगे फिर अगली वीडियो में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। लेकिन अभी आप इसको समझिए, यानी संयोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। संयोजन अभिक्रिया कितना प्रकार का हुआ? याद रखिएगा, 1 2 3। क्या हो सकता है? तत्व तत्व के साथ, तत्व प्लस तत्व। दूसरा बोलिए तत्व प्लस यौगिक। तीसरा बोलिए यौगिक प्लस यौगिक। क्या बोलिएगा? संयोजन अभिक्रिया के मुख्य कितने बिंदु हैं, कितने भाग हैं? 3 भाग। जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयोग करता है और एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो क्या हुआ? तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया। जब एक तत्व, जैसे कि आप कहिएगा तत्व सर कहाँ हम देखते हैं? बहुत सारे तत्व आप देखते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों का अभिक्रिया कराएंगे। सपोज कीजिए H2 प्लस O2 अभिक्रिया कराएंगे। H2 भी तत्व, O2 भी तत्व। आपके मन में आता होगा सर जी H2 2 ठो है। जी नहीं, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते थे। एगो तत्व ये हुआ, एगो तत्व ये हुआ। ये ध्यान रखना, एक अलग तत्व, एक अलग तत्व, दोनों मिलकर क्या बन गया? जल, यानी H2O। ठीक है। अब दूसरी बात क्या देखना है? जैसे देखिए Zn प्लस, आप पढ़े थे इससे पहले, H2SO4, यानी क्या हो रहा है? देखिए तो Zn और H2SO4 मिलकर तुरंत ही बन जाएगा ZnSO4
प्लस H2। तो ये बताइए संयोजन अभिक्रिया नहीं, क्योंकि एकल उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ। जब भी आपको ध्यान देना है उसमें एकल उत्पाद का निर्माण। तो अब बताइए, तो जैसे देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाएंगे H2O, तो क्या बन जाएगा CaOH का होल टूथ। इसको क्या कहिएगा, एक यौगिक और दूसरे यौगिक साथ में आकर के जुड़ गया। फिर से बोले तो बाबू क्या मिल गया, एक यौगिक और दूसरे यौगिक के साथ में आकर के जुड़ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि तत्व तत्व के साथ मिलाना है, ये तत्व तत्व के साथ हो गया। सपोज कीजिए जैसे देखिए H2 हाइड्रोजन गैस है और ये Cl2 क्लोरीन गैस है, दोनों मिला के गैस ही बनता है HCl गैस। अब विद्यार्थी के मन में एक बात यहाँ उत्पन्न हो जाती है, सर जी H2 गैस और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल करके यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ऐसा बात नहीं है बाबू, ये HCl को जब जल में घुलाया जाता है तब जाकर के, यानी वाटर के साथ में इसको मिलाया जाता है, तब ये बनता है HCl, यानी एसिड का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा बराबर, H2 गैस है, Cl2 गैस है, इससे मिला के H हाइड्रोक्लोरिक गैस ही बनता है। और इसको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जैसे ही वाटर के साथ में घुलाया जाता है तब ये एसिड का निर्माण होता है। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ तत्व तत्व के साथ। दूसरा अब आपको ध्यान देना है, एक तत्व होनी चाहिए और दूसरा यौगिक होनी चाहिए। बताइए बाबू क्या होना चाहिए, एक तत्व होना चाहिए, दूसरा यौगिक होना चाहिए। तो ऐसा कुछ उदाहरण है जिसमें एक तत्व हो दूसरा यौगिक हो, बहुत सारे उदाहरण है पृथ्वी पर। चलिए पहले इसको देखिए आप, बारी बारी से हम क्या बताएंगे, तत्व तत्व के साथ में अभिक्रिया। अब देखिए ये हुआ कार्बन, एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया हुई बाबू, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या था, कौन सा है, एक तत्व फिर दूसरे तत्व, एक दूसरी बताइए Mg प्लस O2, ये भी तीर का निशान क्या बनाएगा MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, दोनों मिलकर क्या बनाया, आपने क्या सीखा, तत्व तत्व के साथ तत्व यौगिक साथ अन्य तत्व। यानी कहने का मतलब हुआ कि अब जो हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो कहता है दो या दो से अधिक पदार्थ। बोलिए बाबू, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। फिर से बताइए तो बाबू, जैसे आप बताइए, आपसे पूछेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तत्व है दूसरा यौगिक है, ये बनाता क्या है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो बाबू ध्यान रखिएगा, ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक यानी तत्व यौगिक। यानी अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा तत्व प्लस तत्व, बनाया क्या एकल यानी यौगिक का निर्माण किया। दूसरा क्या सीखा आपने बाबू, तत्व प्लस यौगिक, ये भी मिलकर क्या बनाया यौगिक। तीसरा बात क्या सीखा, यौगिक प्लस यौगिक, यानी ये भी एगो यौगिक के बनाता है। यानी हमेशा दो मिल करके एक का जब निर्माण होगा तो यानी कहने का मतलब संयोजन अभिक्रिया का तीन प्रकार हुआ, एक हुआ तत्व तत्व के साथ, दूसरा तत्व यौगिक के साथ, यानी तत्व प्लस तत्व, ध्यान रखना है बाबू, दूसरा तत्व प्लस यौगिक, तीसरा क्या ध्यान रखना है, यौगिक प्लस यौगिक। अब आपके किताब में खास करके यौगिक प्लस यौगिक से जुड़ा हुआ बात होगा। यानी संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एकल पदार्थ का निर्माण करता हो। यानी ध्यान रखना है तत्व या यौगिक, बस इतना बात ध्यान रखना है, परिभाषा आपकी हो जाएगी। यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब आइए दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटना को देखिए, आखिर संयोजन अभिक्रिया है क्या। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में क्या मिला दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ध्यान देना है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है बाबू, क्या है ये गैस है, ये सॉलिड है। मैंने उस दिन अवस्था के बारे में बताया था, सब अवस्था के चार को सूचित करते हैं, S से, L से, AQ से
और दूसरा बताए थे एस हो गया, एल हो गया, सॉलिड हो गया, और तीसरा बताए थे गैसियस के लिए गैस, यानी 4 अवस्था में अभिक्रिया को दिखाने का प्रयास किया जाता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बन जाता है, CaCO3। ध्यान रखना है ये क्या बन गया दोनों मिल करके, यानी कहने का मतलब इसका दूसरा नाम है संगमरमर, संगमरमर। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर में डाला जाता है, वाटर लिक्विड हुआ, ये सॉलिड एकदम बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इसका नाम क्या हुआ बाबू, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे ही इसको क्या डालें, वाटर डालें, ये बन जाता है CaOH का होल्ट, यानी सेक्ड लाइम। यानी कहने का मतलब हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और जैसे ही इसको छूते हैं इस बोतल को बिल्कुल गर्म लगता है। इसके बारे में पिछली क्लास में जानकारी दिया था। यानी कहने का मतलब संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा आपने, ऊष्मा भी निकलती है। अब ऐसी बहुत सारे दैनिक जीवन में, जैसे मान लीजिए कार्बन को अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी तो कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और क्या इसके साथ में हीट नहीं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। यानी खास करके संयोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ 2 अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण किया। यानी 2 अभिकारक क्या बनाया बाबू, 2 अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और संयोजन अभिक्रिया में खास करके ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है। यानी दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटना है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलता हो। बताइए तो बाबू, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ क्या क्या निकलता हो, ऊष्मा निकलता है, उसका क्या नाम पड़ेगा, तो उसका नाम पड़ेगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी क्या क्या बनेगा, उत्पाद तो बनवे करेगा, पास में साथ में एनर्जी भी बनेगा। बहुत सारी ऐसी घटना आप देखिए तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जैसे वाटर को मिलाते हैं, CaOH का होल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी पान में जो खाते चुना यही है। और इसके साथ में क्या निकलता है बाबू, एनर्जी निकलता है। एक चीज़ और देखिए हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, जैसे ही दीवार पर हम पेंट करते हैं CaOH का होल्ड, ये लेप लगाते हैं, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और लेने के बाद ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, यानी ये तो वाष्प बन के उड़ जाता है। इसके साथ में भी कुछ हल्का हीट उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब ये आप इसको नहीं कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एकल उत्पाद का तो निर्माण नहीं हुआ। तो ये आपका हम इससे पहले वीडियो में बताए थे प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। आज के वीडियो में मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में ही जानकारी दिया। यानी आपसे उम्मीद है कि आगे आने वाली वीडियो में भी और सारी जानकारी दी जाएगी। आपका यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है, यदि आप इसमें कुछ समझदारी आपकी बढ़ती है, तो आप अपने मित्र को भी बताइए और खुद सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास में पहुंचेगा। और बिल्कुल हम आपको केमिस्ट्री हो, मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे, पूरा का पूरा आपको बताएंगे ताकि आप बढ़िया सीख जाइएगा। इस सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।